हेलो एवरीवन, आइए देखिए कल बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव करती है और उसके कहाँ-कहाँ रहने की संभावनाएं हैं। मार्केट तो वैसे बुलिश थी, ठीक है, लेकिन ये कल जो है बाहर की सारी मार्केटें डाउन थी, वर्ल्ड मार्केटें जो थी वो डाउन थी। इस वजह से हमारी जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुई और उसने एक रेंज में पूरे दिन काम कराया है। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी ने कल एक बड़ा मूव दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट किया था, तो ये उस गैप डाउन खुल के उसी ब्रेकआउट के अंदर जो है करे, ये फिर से वापस उसी रेंज के अंदर आ गए। अगर आप देखेंगे तो ये जो बैंक निफ्टी है, ये पहले इसकी एक रेंज थी, ठीक है, अब ये उसी के अंदर आ गई है फिर से। तो अब इसमें ये है कि अब जैसे ही अगर इसका जो ये वाला लेवल है 51,000, ये 240, ठीक है, अगर ये नीचे ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ये एक मूव दे सकता है इसमें, और जो इसका मूव जो आएगा वो आपका होगा 51,000 के आसपास हो सकता है पहला, और फिर दूसरा 51,850, ये 50,850, ठीक है। ये डाउन साइड के टारगेट हैं ये जो है, अगर ये यहाँ किसको ब्रेक करता है 51,240 को, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो, ठीक है, और ये यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए, तो इसका जो ऊपर के टारगेट होंगे, अपसाइड के, जो अपसाइड के टारगेट हैं इसमें जो ब्रेक करेगा वो आपका 51,465 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका टारगेट जो होगा 51,555, ठीक है, और फिर 51,700, ठीक है। ये दो अपसाइड के टारगेट होंगे। तो इसमें ये है कि अब ये इस रेंज में है, तो नॉर्मली अभी मार्केट का अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो, वो हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, ये मार्केट यहाँ से गई फिर नीचे आई, यहाँ गई फिर नीचे आई, अब यहाँ गई, ये फिर नीचे आई। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से देखें तो मार्केट कल या तो फ्लैट खुले, ठीक है, इसी रेंज के आसपास, यहाँ कहीं, या फिर गैप अप थोड़ा बहुत ओपन हो जाए और फिर ये जो है ये रेंज है इनको ब्रेकआउट करते ये यहाँ निकले। अब डिपेंड करता है कि या तो एक बड़ी कैंडल बना दे, ठीक है। अब ये या तो यहाँ पे ऐसे एक कैंडल बन जाए बड़ी, ठीक है, और नेक्स्ट डे भी एक बड़ी कैंडल बन जाए, ऐसे ब्रेकआउट कर दे, नहीं तो चलो ब्रेकआउट तो बात की बात है। पहले इसका यही है कि यहाँ पे ये किस तरह से ओपन होता है, अगर ये यहाँ ओपन होता है तो ये एक कैंडल बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में फिर देखा जाएगा जो ब्रेकआउट होता है नहीं होता, या कल भी अगर ब्रेकआउट कर दे तो कल भी हो सकता है, अगर उसके लिए इसको क्या है कि एक अच्छा खासा मूव देना पड़ेगा कि एक बड़ी कैंडल ये बन जाएगी यहाँ पे। पर देखते हैं अगर ये गैप अप होती है और ये इसका हाई ब्रेक करती है जो है 51,460 का, अगर ये वो ब्रेक करती है तो यहाँ से ये वो 51,500 के आसपास है वैसे तो उसको अगर ब्रेक करती है तो एक मूव ऊपर का मिल सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये है कि यहीं पे अगर थोड़ा सा इसका फ्लैट खुलती है तो इसका पहला टारगेट यही 500 के आसपास होगा, ठीक है, उसको फिर ब्रेक किया तो फिर ये नेक्स्ट इसका टारगेट जो है 750 के आसपास आ जाएगा। तो इसे अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से दिखाई दे रहा है ये इसका 15 मिनट्स का है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक जो एक रेंज थी उसी के अंदर ये आज गैप डाउन ओपन होके उसी रेंज में थी। इसने कल अच्छा खासा ब्रेकआउट किया था, बुलिश थी पूरी, और क्लोजिंग भी इसने अपने हाई के आसपास ही करी थी। तो पूरा अच्छा खासा मार्केट जो थी बुलिश थी, पर ये है कि जो वर्ल्ड मार्केट डाउन थी उस वजह से ये गैप डाउन ओपन हुई, उसी रेंज के अंदर थी। नहीं तो अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ इशू होते, तो मेरे ख्याल से ये इसको ब्रेक कर देती, लेकिन ये उसी रेंज के अंदर है। अब ये जो यहाँ क्लोज हुई है, अब ये है कि इसका ये एरिया अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और इसको ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से एक मूव ऊपर की साइड होगा। पहला जो टारगेट होगा वो 555 का है, 51,555। फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो ये यहाँ होगा, ठीक है, 750 का। बाकी अगर ये नीचे गैप डाउन थोड़ा इधर उधर रहती है, फिर ये यहाँ ब्रेक करती है, 51,240 को ब्रेक करती है, तो इसका जो टारगेट होगा, इसका ये पहला टारगेट जो आएगा वो ये आएगा, 51,000 के आसपास है इसका जो टारगेट है, ठीक है, डाउन साइड का। तो ये है, तो इसमें मेन है कि मार्केट कल ओपन कहाँ होती है वो देखा जाएगा। इस रेंज में तो काम ही नहीं करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि मार्केट ने इतनी गंदी चल रही है ये कि ये ऑप्शंस के प्रीमियम कुछ दे ही नहीं रही है, बढ़ा ही नहीं रही है ढंग से। तो इसलिए इस रेंज में काम ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जब ये अपसाइड का ब्रेक करे या ये डाउन साइड का ब्रेक करे, तभी इस मार्केट में काम करना चाहिए। इसमें है तो रहने दो, हाँ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग तो इसमें कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, पहले ही जो ये चीज़ें यहाँ बोली गई थी पिछले वीडियोस में 2-3 दिन के, वही चीज़ अब यहाँ पे दोबारा से हो गई है। तो अब
देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अगर और वीडियोज़ आपको चाहिए बैंक निफ्टी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।